Hello, children. Hope everyone is good. So, today I'm going to start the chapter from Business Studies, NIOS, National Institute of Open Schooling. Chapter 1, Business Studies of Class 10. And our first chapter is Nature and Scope of Business. So, children, this chapter basically tells us what exactly is a business, what is its nature, characteristic, and purpose. So you can see what is business. बिजनेस है क्या? बिजनेस मतलब कुछ प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल या परचेस. सेल या परचेस क्या करते हैं हम लोग? या तो सामान करेंगे, दैट इज गुड्स, या फिर सर्विसेज. क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट. सो बिजनेस मतलब लेन देन, खरीद बिक्री. पर्पस क्या होता है? मेक अ प्रॉफिट. सो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका. Business refers to an activity, any activity, that involves the production, distribution, or sale of goods or services with the aim of making a profit. Goods means tangible, जिसको हम टच कर सकते हैं. Services intangible, जिसको हम टच नहीं कर सकते. गुड्स का एग्जांपल बहुत सिंपल है. इट कैन बी फर्नीचर, टेलीविजन, मोबाइल, लैपटॉप, है ना, जिसको हम छू सकते हैं. तो सर्विसेज क्या होता है? जैसे टीचिंग, लॉयर्स जो अपना मतलब स्किल को प्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग क्या देते हैं? हमें सर्विसेज देते हैं. सबसे पहला हमें होता है कि व्हाट इज बिजनेस समझना है. सेकेंडली, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, एवरी ह्यूमन बीइंग, वो किसी न किसी काम में व्यस्त है, एंगेज है, जिसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं. अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज हमारा बेसिकली इकोनॉमिक हो सकता है, एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक हो सकता है. इकोनॉमिक मीन्स जहां पे ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव जहां जिसमें हो, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे अ फार्मर वर्किंग, है ना, फार्मर जो काम करता है खेत में. टीचर टीचिंग, है ना, बदले में क्या लेता है? फी लेता है. ठीक है. ऐसा बहुत सारा चीज है. वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता हो या कोई बिजनेस चलाता हो, दिस ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है. एक्शन परफॉर्म आउट ऑफ लव. मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है. मोटिव क्या होता है? सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल या फिर इमोशनल फुलफिलमेंट. अ वेरी सिंपल एग्जांपल, योर मदर कुकिंग अ फूड फॉर द फैमिली. बदले में क्या मिलता है उन्हें? पैसा? नो. सेटिस्फैक्शन, लव, अफेक्शन, इमोशनल अटैचमेंट होता है. when you are helping a friends, है ना, जब तुम्हारे दोस्त को कुछ जरूरत है तुम्हारी, एंड यू आर हेल्पिंग, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो इस इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज
को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है। अब नॉन इकोनॉमिक तो हम समझ गए कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सो लीव इट दैट पार्ट। सो फोकस कहाँ करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब एक इंसान पैसे या तो प्रोफेशन में जाके कमा सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में, या फिर बिजनेस में, इजंट इट। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट गेन होता है। पैसा कहाँ कैसे मिलता है, प्रॉफिट के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप काम कर रहे हो कहीं पे, बदले में क्या मिलता है, या तो वेज या फिर सैलरी। प्रोफेशन में क्या होता है, यू आर द एक्सपर्ट। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, टीचर हो। इन रिटर्न व्हाट यू आर गेटिंग, फीस या फिर कंसल्टेशन चार्जेस। ठीक है। ऐसा ये जो डिफरेंस चार्ट यू कैन सी इन द स्क्रीन है ना, लाइक बेस्ड ऑन द फोकस, रिलेशनशिप, इनकम, ऑटोनॉमी, रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गेट अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस, को पढ़ना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So next, we are coming onwards some topic, goods and services. जब आप बिजनेस करते हो तो यू विल गेट अ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। या तो टेंजिबल थिंग्स होगा या फिर द सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग। ये कुछ टर्म्स है, दिस आर रिलेटेड टू द बिजनेस। जैसे जॉब्स, बिजनेस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेनिफिट है बिजनेस का। बेटर लिविंग, अपने लाइफ स्टाइल को काफी मतलब हाई अपग्रेड कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसे आएंगे तो डेफिनेटली वेल्थ, आप कार खरीदोगे, है ना। घर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस होगा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी इंप्रूव करोगे। इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज वगैरह नए नए आएगा। ट्रेड कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो विद इन द स्टेट्स, आउटसाइड द स्टेट, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। गवर्नमेंट रेवेन्यू, इवन गवर्नमेंट विल जनरेट अ रेवेन्यू, टैक्स। बिजनेसमैन लोग टैक्स पे करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को वहां से एक रेवेन्यू जनरेट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, अगर अच्छे बिजनेसमैन अगर सोसाइटी में हो, अच्छा इनकम करे, तो वो यू नो डेवलप करते हैं अपने सोसाइटी को भी। जैसे अभी क्या था, कुछ दिन पहले, मतलब इनफैक्ट अभी भी चल रहा है महाकुंभ। वहां पे यू हैव सीन दैट अंबानी फैमिलीज आर लाइक फ्री फूड सर्विस वहां पे दे रहा है। तो मतलब सोसाइटी को हेल्प कर रहा है। दे आर द बिजनेसमैन, वो अर्न अच्छा कर रहा है, सो दे आर इन्वेस्टिंग। दैट इज कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, का लिविंग स्टैंडर्ड की तरह ही है। और लाइफ आपका डाइवर्स ऑफरिंग देगा आपको। एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस माइंड क्रिएट हो जाएगा, मार्केटिंग स्किल आपके अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो डेफिनेटली बिजनेस मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक मतलब हमेशा हमको पैसे में जाना है। हाँ, लेकिन पैसे में जाना है तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि वेस्ट मिनिमम हो, मिनिमाइजिंग द वेस्ट। फोकस हमेशा फाइनेंशियल हेल्थ यानी पैसों पे होना चाहिए। एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब डेवलप इतना करो कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। देन कम्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप एकदम बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करोगे सोसाइटी को, फेयर प्राइसेस करोगे, है ना। एंड इवन यू विल बी डूइंग सम एथिकल प्रैक्टिसेस, नॉन एथिकल वे तो नहीं करोगे। ह्यूमन, ह्यूमन का भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ओके, मोटिवेशन मिलेगा, प्रॉफिट जितना ज्यादा उतना ज्यादा काम करोगे। नेशनल, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अगर इनकम अच्छा हुआ तो यू विल बी डेफिनेटली गिविंग द रेवेन्यू, टैक्स पे करोगे आप।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, बाहर का सामान यहाँ पे आएगा, यहाँ का सामान बाहर जाएगा, ग्लोबल मार्केट क्रिएट होता है। दैट्स कॉल्ड ग्लोबल, है ना। विदेशी सामान अभी इंडिया में अवेलेबल है, इवन इंडियन गुड्स आर ऑल्सो अवेलेबल आउटसाइड। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल होता है, ह्यूमन होता है, नेशनल होता है एंड ग्लोबल होता है। इनफैक्ट दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यू हैव टू गो थ्रू, इट्स वेरी शॉर्ट, लाइक मैंने एक दो लाइन में इसको डिस्क्राइब किया है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री है क्या? तो इंडस्ट्री एक प्रोडक्शन हाउस है, जो प्रोड्यूस करता है, जो पैदा करता है। पैदा मतलब बच्चों को नहीं, ओके, जैसे गुड्स और सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी, अपना बजट के हिसाब से जो सामान को प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन हाउस, है ना, उसे बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री को बेसिकली हम लोग कैटेगराइज करते हैं तीन अलग अलग पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है? जिसका बेसिकली फोकस होता है नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरली अवेलेबल है, उस पे हम लोग काम करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। ये सब हमारा क्या में आता है? प्राइमरी में आता है। तो सेकेंडरी है क्या? जो प्राइमरी का गुड्स हमें मिलता है ना, आउटपुट ऑफ द प्राइमरी, वो क्या हो रहा है? हमारा इनपुट हो रहा है, यानी सेकेंडरी को यू कैन सी इज अ इंडस्ट्री। प्राइमरी आपका एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, तो सेकेंडरी आपको इंडस्ट्री फील्ड हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे आप मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो। एंड टर्सरी क्या होता है? सर्विस सेक्टर। अब एक प्रोडक्शन से लेके मार्केट में जाने का बीच तक, मतलब लाइक प्रोडक्शंस टू कंज्यूमर्स, कंजम्पशंस, उस बीच में हमें क्या क्या सर्विसेज चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, हेल्थ केयर वगैरह चाहिए। तो ये सब चीजें हमारा किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है। सो देयर आर थ्री कैटेगराइजेशन, ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। So, children, you can see the chart. We have primary, secondary, tertiary. Primary again categorized two part, extractive and genetic. Genetic part like medical parts comes, okay, that also fall under primary sector. This cross breeding वगैरह होता है, animal husbandry होता है, that all comes under genetic part. Secondary में manufacturing and construction. Manufacturing मतलब to produce something, and construction means building a road, dams, okay, bridges. This all comes under construction industries. Tertiary, you can see transportations, warehouse. Warehouse means godown or storage area. Insurance, banking sector, even communication and advertising. ये सब हमारा टर्शरी में आता है। जैसे कि हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़े, अब कॉमर्स। कॉमर्स है क्या? तो कॉमर्स एक माध्यम, एक मीडियम है, जो इंडस्ट्री में बना हुआ सामान, यानी गुड्स और सर्विसेज जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है, उसे कंज्यूमर तक लेके जाना, ये काम कॉमर्स का है। Commerce encompasses all activities involved in the exchange of goods and services from producer to consumers. कॉमर्स हमारा फिर बेसिकली दो टाइप का है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब क्या होता है? एड्स टू ट्रेड। ये एक ऐसा फैसिलिटी है जो ये बाइंग और सेलिंग को स्मूथ कर देता है, एफिशिएंट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ट्रेड फिर हमारा दो टाइप का है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द कंट्री, होलसेल, रिटेल, है ना, बट विद इन इंडिया, विद इन आवर कंट्री। एक्सटर्नल मीन्स फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड्स। तीन तरह का हो गया फिर से, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट मतलब परचेजिंग। मान लो भूटान से कोई सामान इंडिया में आ रहा है,
मीन्स वी आर परचेजिंग, है ना, इंडियन लोग भूटान से सामान खरीद रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। अगर इंडिया से कोई सामान भूटान में बेचा जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है? ये मान लो मैंने नेपाल से एक सामान खरीदा और भूटान में बेच दिया। इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड देन एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर कंट्री। मैंने एक कंट्री से खरीदा और दूसरे कंट्री को बेचा, दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट। सो इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। अगेन एक्सटर्नल ट्रेड तीन प्रकार के, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन दिस पार्ट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड है क्या? जैसे कि मैं बताया था अभी, जो ट्रेड करने के लिए हेल्प करे, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो हेल्प करे, सपोर्टिंग फीचर्स। फिर से वही चीज, ट्रांसपोर्टेशन हमें चाहिए ना, ट्रक्स, ट्रेन, सीप, एयरलाइंस। वेयर हाउस, गोडाउन, स्टोरेज एरिया चाहिए हमें। बैंकिंग एंड फाइनेंस, लोन चाहिए हमें, पैसे चाहिए हमें बिजनेस करने के लिए। इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस। अगर थेफ्ट हो गया, फायर लग मतलब आग लग गया, डैमेज हो गया, तो उसका भरपाई कौन करेगा? एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, मार्केट में पब्लिक को मालूम होना चाहिए द न्यू गुड्स और न्यू सर्विसेज हैव बीन लॉन्च्ड। कम्युनिकेशंस, बातचीत, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। या तो टेलीफोन में बात करो, इंटरनेट में बात करो, ईमेल्स में करो, कस्टमर के साथ जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, देयर वोंट बी अ बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज। पैकेजिंग एंड लेबलिंग अगेन इंपॉर्टेंट। कुरकुरे के पैकेट में भले ही लिमिटेड थिंग्स हो, लेकिन पैकेजिंग इतना अच्छा है कि हम खरीद लेते हैं उसे, है ना। लेस में क्या होता है, हवा भरा होता है, बट स्टिल वी परचेस। पैकेजिंग का एक पार्ट होता है कि अट्रैक्ट करता है, दूसरा प्रोटेक्ट भी करता है। हवा देने का एक और कारण है उसके में, ताकि जो उसके अंदर जो चिप्स होते हैं ना, वो काफी लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अगर हवा ना हो तो वो डैमेज हो जाएगा। आप पैकेट को फाड़ दो, देखो चिप्स विद इन आवर्स, एक दो घंटे में वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन पैकेट में जब रहता है, हवा रहता है उसके अंदर, तो वो काफी दिन, मतलब मंथ टू मंथ, वो डैमेज नहीं होता है। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज अगेन अ auxiliaries to trade, adds to trade, supporting to the trades. So children, you can see again the chart. Commerce two part, trade, auxiliaries to trade, trade internal, external. Internal is a wholesale and retail. Wholesale मतलब bulk quantity, एक साथ bulk quantity में सेल हो या bulk quantity में परचेज हो। Retail individual, single. External trades, import, export, entreport. Import मतलब बाहर, मतलब another country से हम अपने country में सामान लाए। Export हमारे कंट्री से बाहर कंट्री में जाए। एंटरपोर्ट एक कंट्री से खरीदे और दूसरे कंट्री को सेल की। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, warehouse, insurance, banking, communication, advertising, even packaging and labeling part is also there. So hope children this part has been cleared, and this is your first chapter of business studies. So thank you very much.